Hello students, today our topic is networking and this is unit 1 of your syllabus. In this lecture we are going to discuss some basic concept related to this chapter. In our previous video we already discussed about internet, world wide web, interspace, workstations, web clients, web server, website, web portals, web browsers, web pages. So we already discussed this topic in our last video. So in this video, we will discuss some more concept related to this chapter. So let's start with web clients. So first of all, before we're going to discuss web client, let us take a quick review of the concept of web server. What is web server? तो आप देख पा रहे हैं ये टॉपिक हमने पिछली बार डिस्कस किया था वेब सर्वर. सो क्या होता है वेब सर्वर? सर्वर का तो आप जानते ही हैं. सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर होता है जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर से और रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट को सेंड करता है. ठीक है. जबकि क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है आपका नेटवर्क पर जो रिक्वेस्ट को सेंड करता है इंटरनेट पर, तो उसे हम क्लाइंट बोलेंगे या नेटवर्क पर. तो रिक्वेस्ट सेंड करने वाले को क्लाइंट और रिक्वेस्ट रिसीव करके प्रोसेस करना और सेंड करने वाले कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है. लेकिन अभी इसके आगे अगर एक वर्ड ऐड हो जाए वेब क्लाइंट या वेब सर्वर, तो फिर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो वेब डॉक्यूमेंट से अटैच कर जाता है. तो वेबसाइट से रिलेटेड या वेब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट की जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो इस तरह के क्लाइंट को हम वेब क्लाइंट बोलेंगे और इस तरह के सर्वर को हम वेब सर्वर बोलेंगे जो वेब से रिलेटेड रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और सेंड करते हैं. तो ये पहले हम देखते हैं वेब सर्वर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद वेब क्लाइंट को डिस्कस करेंगे. तो वेब सर्वर इज www that server that stores web document and respond to the request made by the web browser. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है वेब ब्राउज़र का, ये आप जानते होंगे. वैसे वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं. जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है. तो ये सभी क्या है? ऑल दीज आर द वेब ब्राउज़र्स. सो वेब सर्वर की बात करते हैं. तो पहले वेब ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा. आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेब ब्राउज़र को पिछले अपने वीडियो में. ठीक. A web browser is a program. पॉइंट नंबर 7 को देखिए. A web browser is a program or software on a client computer that retrieves information from the web. तो जो वेब से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है, ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है? वेब ब्राउज़र. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है. क्लियर? जहाँ तक वेब सर्वर की बात है, तो वेब सर्वर एक वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर है जो स्टोर करता है वेब डॉक्यूमेंट को और रेस्पॉन्ड करता है जो रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू उसे मिलती है वेब ब्राउज़र के थ्रू. तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या हुआ? वेब क्लाइंट हुआ एक तरीके से, क्योंकि रिक्वेस्ट कौन सेंड कर रहा है? वेब ब्राउज़र. क्लियरली क्लियर हो गया आपको? तो अभी आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर क्या है. तो जो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा वेब से रिलेटेड, ठीक है, वेब पेज से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? वेब सर्वर. तो यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको और समझ में आ रहा होगा. ये क्लाइंट है, ये हमारा वेब सर्वर है. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट को सेंड किया, वेब सर्वर ने रिप्लाई किया. इसका आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर. चलिए अब वेब क्लाइंट की बात करते हैं. वेब क्लाइंट इज अ प्रोग्राम or a component on client side that requests and uses services provided by the web server. तो वेब क्लाइंट क्या है? एक प्रोग्राम है या एक कंपोनेंट है क्लाइंट साइड कंप्यूटर पर जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, एंड हम ये भी कह सकते हैं, और वो सर्विसेज को जो भी वेब सर्वर प्रोवाइड कराता है उसको यूज़ करता है. तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेब क्लाइंट. तो वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट भी करता है और जो सर्विस वेब सर्वर के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है उनको यूज़ भी करता है. तो एग्जांपल क्या होगा वेब क्लाइंट का? एक तो वेब ब्राउज़र ही हो गया, जैसे मैंने बताया था. रिक्वेस्ट अगर वेब ब्राउज़र के थ्रू जा रही है आपकी, तो वेब ब्राउज़र ऑब्वियसली एक वेब क्लाइंट हो गया. क्लियर है? या कोई एक स्पेसिफिक पेज हो सकता है जिसके कंपोनेंट को वेब सर्वर के थ्रू फैच किया गया है, तो लिखा भी हुआ है स्पेसिफिक वेब पेज. देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. स्पेसिफिक वेब पेज विथ कंपोनेंट्स फैचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर
और कोई ईमेल प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई फाइल शेयरिंग प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई चैट प्रोग्राम भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वेब ब्राउज़र ही आपका वेब क्लाइंट कहलाएगा। तो वेब क्लाइंट में फिर ये सभी आ जाते हैं। आपका वेब ब्राउज़र तो आता ही आता है ऑब्वियसली, तो होगा ही मेन। वेब क्लाइंट तो उसी को बोला जाता है। बाकी कोई ईमेल प्रोग्राम, कोई फाइल शेयरिंग प्रोग्राम, कोई चैट प्रोग्राम भी हो सकता है, तो ये भी आपके वेब क्लाइंट ही कहलाएंगे। जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ना, वो सभी आपके वेब क्लाइंट कहलाएंगे, वेब पेज से रिलेटेड। क्लियर? और उन रिक्वेस्ट को जो फुलफिल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको हम वेब सर्वर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है यूआरएल। तो अभी आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच में डिफरेंस। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी जाता है, ये वेब क्लाइंट और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है। और अगर आप लास्ट ईयर के पैटर्न को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा जाएंगे, तो पता चलेगा आपको कि वेब क्लाइंट और वेब सर्वर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जा चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा जा चुका है, यूआरएल भी पूछा जा चुका है। चलिए यूआरएल को डिस्कस करते हैं। तो URL क्या, व्हाट इज URL? URL basically stand for Uniform Resource Locator and it is the unique address of a web page on internet. तो URL क्या है? URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या होता है? इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन इंटरनेट। जितने भी वेब पेज होते हैं, इनका एक यूनिक एड्रेस होता है। देखिए इंटरनेट वर्ल्ड में आपके डिफरेंट वेबसाइट्स होंगे, डिफरेंट थाउजेंड्स और इवन लैक्स मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगे, वेब पेजेस होंगे। अब ये मिलियंस ऑफ वेब पेजेस में से पर्टिकुलर किसी वेब पेज को सर्च करना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो ये पॉसिबल नहीं है, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल है। ये तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि तब तक उनका एक यूनिक एड्रेस नहीं होगा। सो सभी वेब पेजेस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसी एड्रेस को बोलते हैं जो वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है। तो द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द यूआरएल। तो सबसे आसान सी डेफिनेशन है, बड़ा आसान है याद करना इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये क्या है? ये एक इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज का यूनिक एड्रेस है। क्लियर? समझ में आ गया होगा आई थिंक अभी आपको। आगे बात करते हैं ब्लॉग की। तो ब्लॉग को शॉर्ट में, ब्लॉग शॉर्ट फॉर्म है किसकी? वेबलॉग की। तो ये भी याद रखिएगा, वेबलॉग को शॉर्ट में ब्लॉग बोला जाता है। और ये क्या होता है? ब्लॉग इज नथिंग बट ओनली द वेब पेज दैट सर्व्स एज अ पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर एन इंडिविजुअल। तो ये एक ब्लॉग होता है। ब्लॉग क्या होता है? एक पब्लिकली एक्सेसिबल जर्नल होता है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए। तो पब्लिकली एक्सेसिबल क्यों है? क्योंकि इसको कोई भी पर्सन देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, आपने जो भी लिखा है इसके अंदर, एक पब्लिकली एक्सेसिबल जर्नल होता है और किसी इंडिविजुअल के थ्रू ही ये लिखा जाता है कि इसका उसका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं। तो इसको हम ब्लॉग बोलते हैं। सो एक ब्लॉग इज़ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। तो इसको अपडेट भी किया जाता है टाइम टू टाइम। जो भी ब्लॉग लिखता है उसको पर्सन को ब्लॉगर बोलते हैं, और इस लिखने के एक्शन को हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ब्लॉग इज़ अ फ्रीक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। तो इसको फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं एक बार आपने लिख दिया दैट इज़ फाइनल, आप उसे बाद में कुछ और ऐड करना चाहें, उसके अंदर कुछ चेंज करना चाहें, तो वो भी पॉसिबल है। तो ब्लॉग के बारे में हमने क्या समझा? ब्लॉग एक क्या है? ब्लॉग शॉर्ट है आपका वेबलॉग के लिए। वेबलॉग को ही शॉर्ट में ब्लॉग बोला जाता है। और एक पब्लिकली एक्सेसिबल जर्नल है किसी भी इंडिविजुअल का, जहाँ वो अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस लिख सकता है और उसे फ्रीक्वेंटली चेंज भी कर सकता है टाइम टू टाइम। क्लियर? सेकंड आता है टर्म ब्लॉगर। तो ब्लॉगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, द ऑथर ऑफ द ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगर। तो जो ब्लॉग का ऑथर है उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ब्लॉगर। जिसने भी ब्लॉग लिखा है उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। सो ए ब्लॉगर इज अ वन हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट एंट्रीज इन हिज हर ब्लॉग्स। तो एक ब्लॉगर वो पर्सन होता है जो रेगुलरली लिखता है अपने ब्लॉग को, और उसके अंदर में जो एंट्रीज हैं उनको भी वो अपडेट करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग लिखने के एक्शन को ही ब्लॉगिंग बोला जाता है। तो आई थिंक ब्लॉगिंग क्लियर हो गया होगा। ब्लॉग पब्लिकली एक्सेसिबल जर्नल होता है किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, बेसिकली ये एक वेब पेज होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक पर्सनल डायरी की तरह होता है आपका, जहाँ कोई अपने ओपिनियन, थॉट्स, ये सब लिखते हैं पर्सन, कोई इंडिविजुअल लिख सकता है।
ब्लॉगर जो उसको लिखेगा, जो ऑथर होगा ब्लॉग का, वो ब्लॉगर कहलाएगा, और जो ब्लॉग लिखने का एक्शन होगा उसको हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है न्यूज़ ग्रुप। सो न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन forums where groups of users with common interest gather to discuss on a common point of interest. तो न्यूज़ ग्रुप क्या है? न्यूज़ ग्रुप एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लाइए, ये एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम है जहाँ पर क्या होता है, वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर्स विद कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पर ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक है, या गैदर्ड होते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, और उस कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वो गैदर्ड होते हैं वहाँ पर। वो डिस्कस करते हैं टॉपिक को, अपने ओपिनियंस बताते हैं जो भी उनका है, ठीक है। टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कॉमन टॉपिक होना चाहिए। तो उनका एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, तो वो सभी लोग मिलते हैं। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का है, तो क्रिकेट से रिलेटेड एक न्यूज़ ग्रुप है, तो वहाँ क्रिकेट से रिलेटेड ही न्यूज़ सिर्फ शेयर होंगी, वहाँ डिस्कस्ड होंगी, ठीक है। तो वहाँ अपने आपके जो भी ओपिनियन है पर्टिकुलर किसी गेम के बारे में, किसी प्लेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। तो वहाँ वही सब लोग होंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा नहीं कोई पर्सन जिसको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता है वो उस न्यूज़ ग्रुप का पार्ट होगा, और वो वहाँ अपना कुछ मैसेज बताएगा आपको, या अपने थॉट्स या अपने ओपिनियंस को रखेगा। तो ऐसा नहीं होता। न्यूज़ ग्रुप में कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई कॉमन टॉपिक होना चाहिए, वहाँ सभी लोग मिलते हैं और उस कॉमन टॉपिक पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इसको न्यूज़ ग्रुप बोला जाता है। तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है ये। और इंटरनेट डिस्कशन फोरम होता है, तो इंटरनेट डिस्कशन फोरम्स अलग अलग टॉपिक पर बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक पर जो इंटरनेट डिस्कशन फोरम होगा उस पर उसी से रिलेटेड पर्सन्स होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे उसमें, और अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस वो रखते हैं, तो उसको न्यूज़ ग्रुप बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ईमेल। सो ईमेल इज शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल बोला जाता है। और ईमेल क्या है? ईमेल इज ए मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन मोर रिसिपेंट्स वाया नेटवर्क, मोस्टली इंटरनेट। तो इंटरनेट पर अगर हम एक से ज़्यादा पर्सन्स को एक इंफॉर्मेशन या एक मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ईमेल के थ्रू भेजा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू हम एक मैसेज एक से ज़्यादा लोगों को एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इसमें टाइम बहुत कम लगता है। विद इन अ सेकेंड आप वर्ल्ड के एक कॉर्नर से किसी दूसरे कॉर्नर पर मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। दैट्स वाई ये ईमेल इतना पॉपुलर है नाउ डेज़। तो आज की डेट में तभी पॉपुलर है। हमें कोई मैसेज करना होता है या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है, तो हम बहुत कम टाइम के अंदर इसको मैसेज को भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल भेजने के लिए आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जब तक आपके पास वो ईमेल एड्रेस नहीं है, तब तक आप ईमेल नहीं भेज सकते। तो ईमेल एड्रेस कैसे किसी पर्सन का बनेगा या होगा, तो ये बात भी समझनी ज़रूरी है। तो देखिए, है क्या कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जहाँ पर आप ईमेल आईडी बना सकते हो। जैसे याहू है, ठीक है, yahoo.com है, रेडिफ मेल है, ठीक है, gmail.com है, हम सब जानते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, indiatimes.com है, zepac.com है, आउटलुक है। यहाँ सब अपनी ईमेल आईडी बना सकती हैं। कुछ वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि किस लेवल तक आप फैसिलिटी चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जब हम ईमेल एड्रेस की बात करते हैं, तो ईमेल एड्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ईमेल एड्रेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट जो होगा उसको कह लेंगे यूज़र नेम। ये जब ईमेल आईडी आप बनाएंगे, तो ये यूज़र नेम आप डिसाइड करोगे कि यूज़र नेम क्या होगा। जैसे ये यूज़र नेम है यहाँ पर, अरुणा डॉट सुमिता, ये यूज़र नेम है यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद साइन होगा @ का, स्पेशल सिंबल है, इसका साइन होगा। और उसके बाद होस्ट नेम होगा, जैसे जीमेल है, ठीक है, या कोई और ये बाद में होगा डॉट के बाद कॉम होगा। तो कॉम क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम करता है, कॉम का मीनिंग होता है कमर्शियल। तो ये डोमेन नेम है, जो ये बताता है कि ये वेबसाइट का टाइप क्या है,
या होस्ट का टाइप क्या है आपका। तो ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है, यूज़र नेम, होस्ट और लास्ट में डोमेन नेम। चलिए आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये है वेब पोर्टल और वेबसाइट। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, वेब पोर्टल और वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर हम इसे टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि क्या डिफरेंस है, और एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको ऐसे ही लिख के आना है एग्जाम में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब पोर्टल एंड वेबसाइट, लेट्स सी। तो पहले मैं जनरली बता देता हूँ आपको वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या है। एक्चुअली वेब पोर्टल एक तरह की वेबसाइट ही है, ठीक है। तो लेकिन ये एक वेबसाइट से कहीं ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। एक वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वेब पेजेस। एक यस वेब कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड टू अ सेम टॉपिक, ऐसे बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी किसी एक टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट वेब पेजेस का एक कलेक्शन जो होगा वो एक वेबसाइट कहलाएगी। जैसे अभी आपकी एपीएस वाराणसी की वेबसाइट है, तो अभी डिफरेंट वेब पेजेस होंगे, हो सकता है एक फीस से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो, टीचर्स इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड हो, ठीक है। एक होम पेज होगा। तो लेकिन ये सभी वेब पेज एपीएस वाराणसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी में वेब पेज वाराणसी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन सभी का एक कलेक्शन है, एक वेबसाइट है, वो आपका एपीएस वाराणसी .com है। क्लियर। तो फिर वेब पोर्टल क्या है? वेब पोर्टल भी कुछ वेबसाइट की तरह होता है, वेबसाइट ही होती है इनफैक्ट, लेकिन ये ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब ज़्यादा से यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर जब हम वेब पोर्टल की बात करेंगे तो वेब पोर्टल में ये फैसिलिटी होती है, वहाँ तो डिस्कशन फोरम्स होते हैं जहाँ अपने टॉपिक्स को हम जनरली डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ ईमेल आईडी बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पर आप ईमेल आईडी बना सकते हैं और आप किसी दूसरी वेबसाइट पर जंप भी कर सकते हैं जो से टोटली डिफर हो। और साथ साथ यहाँ सर्च का भी ऑप्शन दे रखा होता है, पर्टिकुलर किसी वर्ड को या फ्रेज़ को आपको सर्च करना है तो वो सर्च भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर एक जो जनरल वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल रहता है सिर्फ वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको डिफरेंट डिस्कशन फोरम, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड ईमेल आईडी, ठीक है, सर्च इंजन्स, ये सब भी आपको अवेलेबल रहते हैं वेब पोर्टल्स में, जैसे yahoo.com है, ठीक है। तो yahoo.com एक ऐसा है, एक वेब पोर्टल है। तो ये डिफरेंस था। चलिए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट वेब पोर्टल और वेबसाइट को। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, मैं ऐसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। क्लियर, आई थिंक अब क्लियर होगा। देखिए, सो वेब पोर्टल इज अ collection of launch web pages of array of web services like email, search engine, weather, gaming, news। तो ये क्या है आपका, ये वेब पेजेस का कलेक्शन है, एरे ऑफ वेब सर्विसेज है। तो इसमें वेब सर्विसेज होते हैं, डिफरेंट वेब सर्विसेज होती हैं, जैसे ईमेल की है, सर्च इंजन की है, वेदर से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, गेमिंग से रिलेटेड डिफरेंट गेम्स भी अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट न्यूज़ भी होते हैं, डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं यहाँ पर। जबकि वेबसाइट के बारे में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड कंटेंट pertaining to the need and goal to the organization owning the website। तो ये जो वेबसाइट होगी, इसमें अंदर एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट होगा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड और गोल को फुलफिल कर रही होगी, जो भी वेबसाइट को ऑन कर रहा होगा। इसके अंदर इतनी ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ईमेल की, सर्च इंजन की, वेदर, गेमिंग, न्यूज़, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर होती है। सेकंड पॉइंट देखिए वेब पोर्टल के बारे में। वेब पोर्टल इज़ नॉर्मली एन एंट्री पॉइंट और गेटवे फॉर यूजिंग द ऑफर्ड वेब सर्विसेज। तो जो भी वेब सर्विसेज होती हैं, देखिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वेब सर्विसेज को, तो एक तरीके से वेब पोर्टल क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, हमें एक एंट्री पॉइंट पर प्रोवाइड कराता है डिफरेंट वेब सर्विसेज के थ्रू। क्यों, हमें क्या काम करना है, हमें अपनी ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है, हमें वेदर के बारे में पता करना है, हमें कोई गेम डाउनलोड करना है, या गेमिंग साइट्स के बारे में जानना है हमको, या हमको न्यूज़ देखनी है, पता करनी है, तो हम ये चाहते हैं सभी एक ही जगह मिले हमको। तो हम किसी वेब पोर्टल पर जाएंगे और वेब पोर्टल पर जाने के बाद ये सब हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो एक तरीके से वेब पोर्टल एंट्री गेट प्रोवाइड कराता है, तो आपको अलग अलग जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह, आप एक तरीके से हम कह सकते हैं एक एंट्री पॉइंट है या गेटवे है डिफरेंट वेब सर्विसेज को यूज़ करने का। वेब सर्विस कौन सी हो गई, ये ईमेल हो गया, सर्च इंजन हो गया, वेदर, गेमिंग, न्यूज़, ये सब ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये वेब सर्विसेज हो जाएंगे। जबकि वेबसाइट क्या है, इट इज़ ऑफन द फाइनल डेस्टिनेशन टू एक्सेस द यूजर तो प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करने के लिए आपका
तो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेबसाइट जो होती है एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है। आपको इसके बाहर कहीं नहीं जाना। आपने किसी स्कूल की वेबसाइट खोली है, आपको उस स्कूल के बारे में पता करना है, ठीक है? तो इस स्कूल के बारे में ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी आपको, जो आप चाहते होंगे। जैसे एपीएस वाराणसी की साइट पे जाएंगे तो एपीएस वाराणसी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, वेब पोर्टल के बारे में, जनरली लिंक टू मैनी अदर वेबसाइट दैट प्रोवाइड दीज वेब सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जब वेब पोर्टल की बात करते हैं तो ये अदर वेबसाइट से भी इंटरलिंक्ड होते हैं ये जो वेब सर्विसेज हैं। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंटेंट ही प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें आप दूसरी वेबसाइट पर भी जंप कर सकते हैं, उसके कंटेंट को भी देख सकते हैं, वहाँ लिंक भी दे रखा होता है, ठीक है? तो ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं वेब पोर्टल्स के अंदर, जबकि वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं होता। वेबसाइट इज जनरली लिंक टू दैट्स ऑन वेब पेज, जबकि वेब पेज जो एक वेबसाइट होती है वो सिर्फ अपने वेब पेजेस से ही इंटरलिंक्ड होती है। जबकि वेब पोर्टल होता है वो डिफरेंट वेबसाइट्स से लिंक रहता है, तो वहाँ एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर हम जा सकते हैं वेब पोर्टल में। जबकि वेबसाइट के अंदर हम सिर्फ एक वेबसाइट से रिलेटेड डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, उन पर हम जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेब पोर्टल में इट इज़ अ कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर मैनेजिंग एंड इंटीग्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन। तो ये कंप्लीट इन्वायरमेंट है वेब पोर्टल। कंप्लीट इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? कंप्लीट इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा ऑलमोस्ट, ठीक। यहाँ आपको दूसरी, यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी बना सकते हैं, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, डिस्कशन फोरम्स होते हैं, यहाँ पर वेदर के बारे में पता कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पर जंप कर सकते हैं वहाँ पर। तो एक कंप्लीट इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपकी डाइवर्स एप्लीकेशन होती हैं, जबकि आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा नहीं होता। कैटर्स टू और डिलीवर्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और कंटेंट एज पर द गोल ऑफ द वेबसाइट। तो जो वेबसाइट का गोल होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, सिर्फ आप उसी पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकते हैं, बाकी और किसी कंटेंट को देख नहीं सकते। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, गूगल आपका एक वेब पोर्टल है, याहू वेब पोर्टल, रेड एफ, MSN, एओएल। तो दीज ऑल आर द वेब पोर्टल्स। ये सभी वेब पोर्टल्स हैं। वेब पोर्टल्स के नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट वेब पोर्टल्स पूछने को आ जाते हैं। राइट एनी 3 वेब पोर्टल्स, नेम ऑफ एनी 3 वेब पोर्टल्स, इस तरह से कोई क्वेश्चन आ सकता है। जबकि बाकी तो वेबसाइट के नाम तो आपको पता ही होगा, CBSE की जैसे cbseacademic.in, cbsenick.in, ठीक है, ncrt.nic.in। तो ये सभी साइट्स हैं। तो APSVaranasi.com आपकी वेबसाइट है स्कूल की। तो ये सब वेबसाइट के एग्जाम्पल हो गए। तो आई थिंक अब ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वेब पेज। ए वेब पेज और वेब पेज इज अ वेब पेज और वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली इन HTML दैट इज व्यूड इन अ इंटरनेट ब्राउजर। तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेजेस और वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो किस में लिखा जाता है, जनरली किस में लिखा जाता है, HTML में, जिस पर हम इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू देख सकते हैं। तो इसकी जो कोडिंग होती है HTML में होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो जो वेब पेजेस होते हैं वो HTML में लिखे जाते हैं, ठीक है। एक ये डॉक्यूमेंट होता है और इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू हम इनको देख सकते हैं। और ब्राउज़र क्या कहलाता है? ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ब्राउज़र एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो क्या काम करता है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को एक्सप्लोर करने का काम करता है। इसके थ्रू हम कोई भी वेब पेज के कंटेंट को देख सकते हैं। तो ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लोर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर से रिलेटेड कोई भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट को हम अगर ओपन करना है, कंटेंट को देखना है, पढ़ना है, रीड करना है, या हमारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो HTML में लिखा हुआ उसको हमें रीड करना है, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र का होना आपके कंप्यूटर में कंपलसरी है, ठीक है। तो वो होना जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है। तो ये सभी क्या है आपके? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउज़र। तो ये वेब ब्राउज़र के ही एग्जाम्पल हैं। न्यूज़ ग्रुप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक बार और देखते हैं। न्यूज़ ग्रुप और फोरम। तो न्यूज़ ग्रुप को फोरम भी बोला जाता है। इज ए ऑनलाइन कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड वेयर यूजर कैन पोस्ट मैसेजेस, रेस्पॉन्ड टू पोस्टेड मैसेज और जस्ट रीड दैम। तो ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स। न्यूज़ ग्रुप या फोरम आपका एक ऑनलाइन कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड है। ऑनलाइन कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड है, जहाँ पर क्या होता है, वे यूज़र कैन पोस्ट मैसेज, जहाँ पर यूज़र
मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये याद रखिएगा, हमने इससे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक लाइन और थी, वो इसमें नहीं, मिसिंग है, कि यहाँ पर जो न्यूज़ ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो उसी न्यूज़ ग्रुप को वो शेयर करते हैं, एक्सेस करते हैं और वहाँ पर अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं। तो वेयर यूज़र कैन पोस्ट मैसेजेस, जहाँ यूज़र मैसेजेस को पोस्ट कर सकता है, साथ साथ रेस्पॉन्ड कर सकता है, जो भी पोस्टेड मैसेज है किसी ने पोस्ट किया है उसको रेस्पॉन्ड कर सकता है, और सिर्फ उन्हें पढ़ के छोड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेस्पॉन्स करना ही करना है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक टर्म और आता है थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या कहलाते हैं? रिलेटेड मैसेजेस के ग्रुप्स को थ्रेड्स बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स। तो रिलेटेड मैसेजेस के ग्रुप्स को थ्रेड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ए ब्लॉग इज रेफर्स टू ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। द वर्ड ब्लॉग हैज़ बीन derived फ्रॉम द वर्ड ब्लॉग। तो ब्लॉग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ब्लॉग क्या काम करता है? ब्लॉग रेफर्स टू द ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। तो ऑनलाइन जर्नल होता है जहाँ एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है। ये किसी पर्सन के, किसी इंडिविजुअल के का अपना एक ओपिनियन, अपने थॉट्स हो सकते हैं, जहाँ वो शेयर कर सकता है और उनको टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकता है। ब्लॉगिंग, ब्लॉग लिखने वाले पर्सन को ब्लॉगिंग बोलते हैं। ब्लॉग लिखने वाले पर्सन को ब्लॉगर बोलते हैं और इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए पर्सन हु राइट्स एंड मेंटेन ए ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगर। मेंटेन करने से मतलब है आपको अगर उसमें अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ पोर्शन डिलीट करना है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। तो जो पर्सन ब्लॉग को लिखता है, टाइम टू टाइम चेंज करता है एंट्रीज को, उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। और आर्ट ऑफ राइटिंग ए ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। तो जो लिखता है ब्लॉग को, उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है आर्ट ऑफ राइटिंग। ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। तो लिखने वाले पर्सन को ब्लॉगर और आर्ट ऑफ राइटिंग को क्या बोला जाता है? ब्लॉगिंग। तो याद रखिएगा। तो अभी मैं समराइज कर देता हूँ इसको। ब्लॉग होता है आपका ऑनलाइन जर्नल, ठीक। ब्लॉगर होता है अ पर्सन हु राइट ब्लॉग, और ब्लॉगिंग होता है आर्ट ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग। क्लियर? तो ये हो गया आपका ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन जर्नल को बोला जाता है ब्लॉग। पर्सन हु राइट्स ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड द ब्लॉगिंग। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं इसके। क्या एडवांटेज है ब्लॉग लिखने के, क्या डिसएडवांटेज है? एडवांटेज एनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए अपने आपके जो भी थॉट्स हैं आप उसको लिख सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और सेकंड है इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सेटअप करना बड़ा आसान है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास प्रॉपर, तो आसानी से आप इसे सेटअप कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। ईजी एंड क्विक टू अपडेट एंड ऐड न्यू पोस्ट। आप इसमें अपडेट आसानी से कर सकते हैं, न्यू पोस्ट आसानी से सेंड कर सकते हैं। पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग। इसमें जो लोग हैं वो आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, डिफरेंट पीपल्स आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, उसमें जो कमेंट करना होगा कमेंट करेंगे, वट एवर दे वांट। एंड इफ़ यू वांट टू रीड द अदर पीपल ब्लॉग, दे आर लिटरली मिलियंस टू चूज़ फ्रॉम। अगर आप पर्टिकुलर अलग पर्सन के ब्लॉग को देखना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, और मिलियंस हैं जहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि किसका ब्लॉग आप पढ़ना चाहते हैं, किसका नहीं। ठीक। डिसएडवांटेज क्या है? Whatever you publish is available everyone to see. If you write a post in anger, you might regret later. देखिए इसका डिसएडवांटेज भी है। अभी आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसको कोई भी देख सकता है। और अगर आपने एंगर में किसी पोस्ट को लिखा है, बाद में आपको लगता है कि आपने गलत लिख दिया, तो आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है इसके लिए बाद में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। पर्सनल ब्लॉग्स में भी बाइस्ड और कंटेन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो जो ज़्यादातर बेसिकली पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं वो बाइस्ड होते हैं। आपकी एक सोच है पर्टिकुलर, तो आप कभी कभी फैक्ट्स नहीं देखते, बल्कि जो आपकी आइडियोलॉजी है सिर्फ उसको फॉलो करते हुए आप ब्लॉग लिखते हैं, तो वो मे बी उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो या इनएक्यूरेट हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम ए कोर। तो ब्लॉग्स कैन भी टाइम कंज्यूमिंग। ब्लॉग्स टाइम कंज्यूमिंग है, ब्लॉग्स में टाइम लगता है,
और फाइंडिंग टाइम्स टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बी बिकम ए जॉब। तो यहाँ पर आपको जो टाइम लिखने को मिलता है, फाइंड करने के लिए मिलता है, वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है आपका। नेक्स्ट है पीपल्स में लीव रीड और इनएप्रोप्रिएट कमेंट। तो काफ़ी लोग जो कमेंट में बॉक्स में जाते हैं वो रूड हो सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट कमेंट लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दे आर मैनी वेरी डल ब्लॉक्स अराउंड यू मे हैव टू वेट अ मिनट you may have to look at many before you find someone reading। तो आपके पास काफ़ी डल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसमें से सही ब्लॉक को पता होना चाहिए कि क्या कंटेंट आपको चाहिए और वो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। तो दीज आर द सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। आई होप अभी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।